कि कौसल्यानंदन तुम्हीं दीनन हितकारी राम। अबधनाथ बिनती सुनो जो बिगड़े सुधारो का। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज ये रामायण का प्रसंग जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के बाद सलाह मिलाते हैं और ये सोचने लगे हैं कि लड़ाई का परिणाम अच्छा नहीं है, इसलिए अंगद को भेजा रावण के पास। तो वो अंगद रावण को समझाने के लिए आगे बढ़ गए। तो बंदी चरण यूर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिर नाई। बंदी चरण यूर धरि प्रभुताई, अंगद चले यु सबहि सिर नाई। भक्तजनों, जिस समय अंगद लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन तब तक रावण के पुत्र से भेंट हो गई। उसी समय वो पूछने लगा, कौन हो तुम? निडर होकर के यहां भागते चले आ रहे हो? तो बताया अंगद ने कि हम जिसके भेजे आए वह स्वामी भूमंडल का है। रावण के पुत्र ने जब ये कहा कि तुमने न तो हमें प्रणाम किया और सामने खड़े हो, कौन हो तुम? तो अंगद बोले, हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे क्या, तेरा हम पर कर्जा है। कहने लगे अंगद, हम बालराज के बालक ही जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है, तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था। बाल के पुत्र अंगद कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम हम जिसके दूत हैं, जिसने हमें भेजा है वो भगवान श्री राम। उनके भेजने से हम यहां तक आए हैं और हम बाली के पुत्र हैं, जो हमारे पिता ने तुम्हारे पिता को 6 मास अपनी काख में दाब करके रखा था। आज तुम हमें भूल रहे हो। इतने वचन सुनने के बाद रावण के पास खबर भेज दी कि रामा दल से एक बानर आया हुआ है। तो तुरंत ही रावण ने बुलाया और ये कहा, कि रावण बोला तू कौन है, बतलाए अपना नाम और हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। रावण पूछने लगा कि हे बानर, तू कहां से आया है, तू कौन है, कहां रहता है, हमारे पास आने का मतलब क्या है? तो कहने लगे कि हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भेजे हुए आए हैं। तो रावण कहने लगा, राम? कौन से राम, कौन से बाली, हमें ध्यान नहीं आ रहा है।
तो रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, और ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बालिया राम। रावण कहने लगा माफ करना बानर, हमें यही नहीं मालूम कौन से बाली कौन से राम, किन्हें बता रहे हो तुम? तो अंगद बोले अब ध्यान न हो, हे रावण अंगद बोले अब ध्यान न हो, और कारण तब बुरी अवस्था थी। जवाब दिया है, खैर तुम्हारा कसूर नहीं है दशकंदर रावण। उस समय जब हमारे पिता ने तुम्हें अपनी बगल में दबा के रखा, उस समय तुम्हारे ऊपर मूर्छा छाई हुई थी, तुम्हें होश नहीं था, बेहोश थे। अंगद बोले अब ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बाल कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। बलवान अंगद ने उत्तर दिया कि रावण चलो तुम बाली को भूल गए, अच्छा हुआ। अगर बाली का नाम तुम्हारे ध्यान में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस समय तुम मूर्छित थे, काख में दबे हुए थे। लेकिन राम का नाम जो भूल गए, इस बात से हमें बड़ी शंका है। भगनी श्री सूपन खाजी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो ये है श्री राम नाम को भूलते हैं। जवाब दिया अंगद ने कि हे रावण, बाली को भूल गए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम भगवान श्री राम के नाम को कैसे भूल गए? देखते होगे घर में रोज जो तुम्हारी बहन शूर्पणखा है, जिनकी नाक कटी हुई है, तो राम की याद तो आई जाती होगी, लेकिन राम को भूल गए। इतने वचन सुनने के बाद दशानन रावण को क्रोध आ गया और रावण कहने लगा, मूर्ख बानर, तुझे नहीं मालूम कि हम के उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और शिव बिरंच पूजे बहु भांति। रावण कहने लगा, जिस बच्चे की तू प्रशंसा गा रहा है, जिस बालक को तीनों लोगों का नाथ बना रहा है, जिस बच्चे की वनवास होने के बाद में जिंदगी ही बर्बाद हो गई, आज उसी की प्रशंसा जो कर रहा है। रोचान राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल करके कहा चुप हो जाए ज्ञान। रावण कहने लगा, हे मूर्ख वानर, जिस राम की प्रशंसा गा रहा है, जिस राम की बड़ाई करने में लगा है, उनके पास तो कुछ नहीं। दर दर भटक करके अपनी पत्नी के विरह में परेशान होकर के जी रहे, तो उनके पास वो शक्ति कहां है? और तुम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गा रहे हो। और कहा, सबसे बड़ी भूल तो तुम्हारी अंगद। कौन सी? तो बोले, यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं,
और तपसी का दूत कहने में आती है तुझको लाज नहीं। दशानन रावण कहने लगा है अंगद, जिस तपसी बालक के दूत बनकर के आए हो, उनके दूत बनने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, वो बाली हमारा मित्र था। यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज यकाज नहीं। तपसी का दूत कहने में आती है तुझको लाज नहीं। दूसरी बात एक और है, बोला है दशकंदर रावण, संघारा जिसने बाल बाप, संघारा जिसने बाल बाप धिक है तू उनका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। दशकंदर रावण ने इशारा किया है, हे अंगद, धिक्कार है तुम्हारी जैसी संतान को जो हमारे मित्र हैं बाल, और तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, लेकिन हमारे साथी न हो करके अरे अपने पिता के मित्र के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उन वनवासियों के ऊपर विश्वास किया। दूसरी बात एक और है, वो ये है, तुम्हारे श्री राम ने ये कहा है कि हम पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करेंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी? तो रावण फिर बोल उठा कि मेरे शरणार्थी भाई को और भाई के भांति पालते। जिनकी बड़ाई कर रहे हो अंगद, जिनकी प्रशंसा गा रहे हो, उन राम ने यह संकल्प किया है कि हम पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे, लेकिन खुद सोचो, हमारे भाई विभीषण को अपनी शरण में लेने के बाद अपने भाई की तरह से उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ अंगद, मेरे शरणार्थी भाई को भाई के भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। हे बाल के पुत्र, अभी दशकंदर रावण जिंदा है, फिर भी हमारे भाई को लंकेश्वर बनाने का वादा किया है, लेकिन जब तलक विभीषण निश्चर वो उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मैं ये प्रण बकवास कहाएगा। जिस समय दशकंदर रावण कहने लगा, हे बाल के पुत्र, हे अंगद, तुम्हारे राम ने हमारे भाई को अपने भाई की तरह से पाला है और ये कहा है कि हम तुम्हें लंकाधीश बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे भाई को उन्होंने लंकेश्वर बनाया तो ये पृथ्वी राक्षसों से हीन कहां हो गई? वो हमारा भाई तो राक्षस है। अंगद कहने लगे, देखो रावण, विद्वान जरूर हो, लेकिन तुम बुद्धि से बात नहीं करना जानते हो। क्या मतलब? मतलब ये है, तन से कोई भी प्राणी सुर या असुर नहीं हो जाता है। अंगद कहने लगे कि शरीर से कोई भी प्राणी सुर या असुर नहीं माना जाता है, केवल आचरणों से ही देवता और निश्चर ये पहचाना जाता है।
जिसके आचरण, जिसके विचार, जिसके काम राक्षसों के होते हैं, उन्हें राक्षस गिना जाता है। और राक्षसों में पैदा होने के बाद भी देवता वो विभीषण है। तो सोने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। रावण क्रोध में आ गया और कहने लगा, हे अंगद, अगर तुम ये चाहते हो कि उसकी जान बच जाए राम की, अगर तुम ये चाहते हो कि हम उनसे बैर करना छोड़ दें, तो कह देना, अरे रावण करके आंखें लाल, और तब बोली उठो खिसियाई। दशानन क्रोध में आ गया और जवाब दिया, है मूर्ख बालक, रावण करके आंखें लाल, अरे तब बोली उठो खिसियाई। हे बाली के पुत्र, तुम जो ये कहते हो कि संधि कर लीजिए, तो उनसे मेल तो हम करेंगे, लेकिन केवल एक बात सुन लीजिए। पहले भेजे मेरो भाई, चल के आवे रघुराई। शर्त केवल यह है, पहले भेजे मेरो भाई, चल के आवे रघुराई। तोड़े सागर पुल तत्काल, रावण बोली उठो खिसियाई। शर्त केवल इतनी है, सबसे पहले हमारे भाई विभीषण को हमारे पास भेजे, और वो राम खुद हमसे माफी मांगने के लिए लंका में चल के आए, और समुद्र का जो पुल बांधा है उस पुल को तोड़ दे। दूसरी बात एक और है, हम किसी को नहीं दबते हैं। रावण कहने लगा, जरा जरा से बानर हैं, लेकिन हाँ, उन बानरों में एक बलवान है। फिर हनुमान भी आवे और शरण मेरी हुई जावे। वो बजरंगी जो हमारी लंका में आग लगा करके, तब वो तो धोखा हो गया था अंगद, अन्यथा उसे जिंदा निकलने ही नहीं देता। रावण बोला, फिर हनुमान भी आवे मेरी जो शरण में होवे, जिसने करी लंक बेहाल। रावण बोली उठो खिसियाई। तीसरी बात, हम उनसे संधि कर लेंगे। पहली बात तो राम हमारे पास क्षमा मांगे, भाई को भेज दें। बाद में जो हमारी लंका जला के चला गया है वो बजरंगबली आए और वो हमारी शरण में आकर के क्षमा मांगे। एक बात और है, अकेले राम ही नहीं, राम लखन दो आवे, भिक्षा प्राणन की मांगे। अरे राम लखन दो आवे, भिक्षा प्राणन की मांगे, तब ही मिटे गो उनको जाल। रावण बोली उठो खिसियाई। केवल
इतनी सी शर्त है, समुद्र का पुल जो बांध करके तैयार किया है, कह देना उन बनवासी से कि वो पुल भी तोड़ दें, उसके बाद हमारे भाई को सम्मान के साथ यहाँ भेजें, बजरंग बली को लेके आए और वो दोनों भाई आकर के हमसे क्षमा मांगे, प्राणों की भिक्षा मांगे, तब तो हम उन्हें माफ कर सकते हैं। तो अंगद मुस्कुरा करके एक बात कहने लगे, देखो रावण, चलो ठीक है, पुल तो अपने हाथों से बांधा है, वो टूट जाएगा। विभीषण तुम्हारा माल है, तुम्हारा भाई है, तो हम उसे कैसे रोक पाएंगे? विभीषण को भी हम यहाँ भेज देंगे, लेकिन एक बड़े दुख की बात है। क्या? तो अंगद कहने लगे कि हम तुम्हारी शर्त मान रहे हैं, पुल भी तोड़ देंगे, उसके बाद विभीषण को भी भेज देंगे, लेकिन एक बात बताओ रावण, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। हे बलधारी रावण, ये तो साधारण बात है, पुल भी टूट जाएगा, विभीषण भी आ जाएगा, लेकिन एक बात बताओ। अंगद बोले, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, श्री सूर्पनखा की नाक कटी, वो जोड़ी कैसे जाएगी? अंगद कहने लगे, पुल भी टूट जाएगा, विभीषण तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन जब जब देखोगे सूर्पनखा को, जिन सूर्पनखा की नाक कटी है, वो भला नाक कैसे जोड़ी जाएगी? सब काम तो हो जाएगा, लेकिन ये संभव है? इतने वचन जब सुने, रावण को ऐसा लगा किसी ने कलेजे में भाला भोंक दिया हो, क्रोध में तमतमाने लगा। रावण अब गर्जा कहा, अरे ढीठ हो मौन, और लंका पति से रण करे, ऐसा जग में कौन? रावण कहने लगा, कौन सा वो बहादुर है संसार के अंदर जो लंकाधीश रावण से युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त करके चला जाए, और तेरा स्वामी जिसे तू तीनों लोकों का राजा बता रहा है, भूमंडल का राजा बता रहा है, वो क्या जाने कि मालिक तेरा नाबालिग है। जरा सा लड़का है कि मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। अपने मुंह से जिसकी प्रशंसा गा रहे हो अंगद, वो लड़का है, क्या जाने नीति शास्त्र के बारे में। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा दुख नारी का है उस बच्चे के ऊपर। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, इसलिए उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। तेरा स्वामी स्त्री के दुख में बहुत दुखी है, और राम को दुखी देख करके जो उसका भाई लक्ष्मण है वो उससे भी ज्यादा दुखी है। लेकिन हाँ, एक तो है, कुछ है तो एक वही कुछ है, कौन सा? जो आकर लंका जला गया। रावण कहने लगा और कोई नहीं है उसमें, कुछ है तो केवल वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूं तोड़ कर तीली को, धोखे में पंछी चला गया।
जिस समय अंगद से जवाब दिया है कि तुम्हारा स्वामी कुछ कर नहीं सकता, हाँ एक हनुमान नाम का जो बंदर है वो तो कुछ है, जो लंका में आया लेकिन धोखा में निकल गया, धोखा में चला गया, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंगद कहने लगे, अरे अभिमानी रावण, तू जिन राम को कुछ नहीं मानता है, तुम्हें नहीं मालूम रावण कि राम मनुज कस रे सठ बंगा। लिखा तुलसीदास ने, जवाब दिया कि भगवान श्री राम की बड़ाई को सुन नहीं सकता है तू। राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुण्य गंगा। सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। जिस समय ऐसे वचन सुने हैं तो दशानन क्रोध में आकर के कहने लगा, देखो अंगद, ज्यादा बोलने की कोशिश ना करो, तुम्हें हमारे बारे में मालूम नहीं है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो रावण कहने लगा कि बोला तुझको ये ज्ञात नहीं, और मैं काल जीत मत पाला हूं, काल जीत मत पाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विषवाला हूं। जवाब दिया कि देखो अंगद, मैं वो काल जीत हूं, वो भुजंग हूं जिसके काटने का कोई मंत्र नहीं है, और तुम हमें नहीं जानते हो। रावण अपनी प्रशंसा करके अंगद से कहने लगा। उसी समय रावण बोला है कि सुनो बाल के पुत्र अंगद, हमें तुम नहीं जानते हो कि मुझसा पंडित मुझसा योधा, और त्रिभुवन में और न दूजा है। मेरे समान कोई विद्वान नहीं है, मेरे समान कोई पंडित नहीं है, मेरे समान संसार में दूसरा कोई योद्धा नहीं है। और दशकंदर कहने लगा, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। रावण कहने लगा, अंगद, हमारे समान कोई बलवान नहीं है, हमने अपने सर को काट करके, शीश को काट करके भगवान भोले बाबा की पूजा की है, भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया है, और तुम हमें कुछ नहीं समझ रहे हो। अंगद मुस्कुरा करके कहने लगे, दशानन, अंगद बोले, धन्य है हे जादूगर राज, और स्वयं बड़ाई मारते, तुम्हें नया इलाज। अंगद कहने लगे, रावण, तुम अपनी प्रशंसा अपने मुंह से जो कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस बात को कहते हुए देखो, जो बहादुर होते हैं, जो बलवान होते हैं, वो कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं किया करते हैं। और जवाब दिया है अंगद ने कि देखो रावण,
हम केवल इसलिए तुमसे संधि के लिए आग्रह कर रहे हैं कि अगर संधि हो गई, मेल हो गया, तो लाखों विधवा होने से बच जाएंगी, लाखों माताओं की जो गोदी खाली होंगी वो बच जाएंगी। अंगद बोले, देखो रावण, अब भी मान जाओ कि यदि मेरा कहा मानते हो तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। तुमसे हम झगड़ा करने नहीं आए, केवल समझाने आए। भगवान श्री राम ने कहा है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, और मेरा विचार सिर्फ एक है। देखो दशकंदर रावण, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान होंगे। अगर संधि हो गई तो हजारों सैनिकों की जान नहीं जाएगी, ये जनपद सुनसान नहीं होगा। इसलिए तुम मेरी बात मान जाओ। अगर युद्ध छिड़ गया तो हे दशानन, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। युद्ध का अंजाम अच्छा नहीं है, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। इसलिए दशकंदर रावण, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। अगर युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, तो फिर लाखों सिंहार उजड़ जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये लंका शमशान बन जाएगी। दूसरी बात एक और है रावण, समझा करके अंगद कहने लगे, देखो दशकंदर रावण, एक दुख और है हमें। जब तक तुम जिंदा हो तब तक हमारे पिताजी का नाम जिंदा है, नाम अमर है। वो इसलिए है कि जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। देखो दशकंदर रावण, हम ये चाहते हैं कि तुम हमेशा जिंदा बने रहो, क्योंकि तुम अगर जीवित हो तो हमारे पिताजी का नाम लोग लेते रहेंगे। क्योंकि जिस वक्त तुम्हें लोग देखते हैं उस वक्त सबको ध्यान में तुरंत आ जाता है कि ये वही रावण है जो बाल की कांख में दबा रहा। हमारे पिताजी वाली, उनका नाम अमर बना रहेगा। बात दूसरी ये है, अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिका घुमे दबा रहा, जो बालिका घुमे दबा रहा, ये वही के रावण राजा है। अंगद कहने लगे, देखो दशकंदर रावण, जब तक आप जीवित हैं, आप सुरक्षित हैं, तब तक हमारे पिताजी का नाम अमर है। क्योंकि जो तुम्हें देखता है वो तुरंत ध्यान में यही सोचता है कि ये वही रावण है जो बाल की काख में दबा रहा। और जो इतने वचन सुने हैं अंगद के, तो रावण
बड़ी तू बात। रावण कहने लगा, हे अंगद, इसका मतलब है कि तू छोटे मुंह और बहुत बड़ी बात कर रहा है। तुझे नहीं मालूम कि जिस समय दस के अंदर रावण को क्रोध आता है, जिसकी ललकार में गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, और उसी के सामने इतने वचन जब सुने तो उस रावण के क्रोध से बताया उस कवि ने, डगमगाई उठी इस पर धरती और चकराया मात सभा भर गा। जब रावण ने ललकार लगाई है, डगमगाई उठी इस पर धरती, चकराया मात सभा भर गा, चकराया मात सभा भर गा। लंका में हला चलाया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। लेकिन अंगद को क्रोध जिस समय आया और कहने लगे, देख रावण, ज्यादा जोर से चीखने की कोशिश ना करे, मैं बही बाल का पुत्र अंगद हूं। और अंगद की ललकार जब सुनी है तो वो रावण सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर, गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। रावण की बात सुनने के बाद और जैसे ही अंगद ने ललकारा है तो उस ललकार को सुन करके, उस आवाज को सुन करके चक्कर खा करके दस्कंदर जमीन पर गिर पड़ा और मुकुट जो थे वो पृथ्वी पर गिर गए। लेकिन सब मुकुट फुर्ती से उठाने लगा, सब नहीं उठा पाए, और 6 तो तुरंत उठा लिए। फिर अवसर न मिला उस ही खल को, अवसर न मिला उस ही खल को। 10 मुकुट जब जमीन पर गिर गए हैं दस्कंदर रावण के अंगद की ललकार में, 6 मुकुट तो उसने उठा लिए लेकिन 4 रह गए। 6 तो तुरंत उठा ही लिए, अवसर न मिला फिर उस घल को। कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को। 6 मुकुट तो दस्कंदर रावण ने उठा लिए और 4 मुकुट जो रह गए वो तुरंत ही अंगद ने उठा करके रामादल में फेंक दिए। वो सोने से चमकते हुए मुकुट जब आए हैं भगवान श्री राम के पास, जहां वानर लोग बैठे हुए थे, वहां वो 4 मुकुट जो बिजली की तरह से प्रकाश देते हुए रामादल में गिरे हैं। तो आबत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परम निधि लागे। चार मुकुट रावण के जब अंगद ने श्री राम के पास फेंक दिए हैं, चमकते हुए मुकुट जब देखे हैं तो बानर लोग इधर उधर भागने लगे और ये सोचने लगे क्या दिन में ही तारे टूटने लगे, इतना प्रकाश क्यों है। आबत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परम विधि लागे। बानर भयभीत हो गए मुकुट निहार करके, सोचने लगे कितनी चमक क्यों है। कि रावण ने कछु चतुराई, सोचने लगे वो बानर कि रावण ने कछु चतुराई, भागे कपि जाके रघुराई। जिस समय
वो मुकुट निहार करके सब असमंजस में फंस गए हैं और ये सोचने लगे हैं कि ये रावण की कोई चतुराई है क्या, रावण ने कोई चाल चली है। तब तक वो मुकुट रामादल में गिर पड़े हैं, जिन्हें निहार करके सब समझ गए हैं कि ये बाल के पुत्र अंगद ने वहां जाकर के कौतुक दिखाया है और अंगद ने ये मुकुट फेंक दिए हैं। उधर अंगद के पास जो रावण खड़ा था, इधर हुआ क्रोधांध है भूला शिष्टाचार, और था समीप जो असुर दल उसे कहा पुकारी। रावण को क्रोध आ गया जब 4 मुकुट अंगद ने फेंक दिए हैं, और जब क्रोध आया है तो रावण शिष्टाचार भूल गया, ज्ञान की बात भूल गया, अज्ञान में इतना फंस गया जो असुरों को उसने आदेश दे दिया और कहा क्या देख रहे हो, पकड़ो इस ढीठ बानरे को और रस्सियां बांधने को लाओ। आदेश दिया रावण ने, और लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका तन सारा झुलसाओ। दशानन रावण कहने लगा कि इस बानर को पकड़ करके रस्सियों में बांध करके लोहे की गर्म छड़े लेकर के इसके शरीर को झुलसा दीजिए। पकड़ो इस ढीठ बानरे को रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। दिया दशकंदर रावण ने, हे राक्षसों, हे सूरवीरों, इस बानर को पकड़ लीजिए और इसे रस्सियों से बांध करके इसके शरीर को जला दीजिए। इतने वचन जब सुने अंगद कहने लगे तुम हमें जलाओगे क्या, तुम हमें मारोगे क्या। तुरंत ही अपना पैर उस भरे दरबार में जमा दिया अंगद ने और कहा बलवानों, अरे जलाने की और मारने की बात अलग रह गई, अब कि क्षण भर में पांव धरा तल पर जम गया विशाल हिमांचल हो। तब गरज बाल सुत बोले उठे वह आए जिसमें यहाँ बल हो। जवाब दिया है, पैर जमा करके भरे दरबार में अंगद कहने लगे कि मारोगे क्या, जो अपने आप को ज्यादा बलवान मानता हो वो आ जाए। क्षण भर में पांव धरा तल पर जम गया विशाल हिमांचल को। तब गरज बाल सुत बोली उठे वह आए जिसमें यहाँ बल हो। दशानन रावण, बुला लीजिए जो तुम्हारे दरबार में बलवान इंसान हो, और अगर हमारा पैर किसी ने उठा लिया, अगर पृथ्वी से हमारा पैर हटा दिया तो हम राम को समझा करके सीता को हार जाएंगे और चुपचाप यहां से लौट जाएंगे। मेरा ये पांव चलाए मान कर कोई असुर कुमार गया, हम रामचंद्र को ले जाएंगे और उस सीता जी को मैं हार गया। जवाब दिया है, हे दशानन रावण, अगर तुम्हारे सभा में किसी ने हमारा पैर हिला दिया, किसी ने हमारे पैर को पृथ्वी से जुदा कर दिया, तो हम भगवान श्री राम को समझाएंगे, हार मान करके चुपचाप चले जाएंगे और जनक नंदिनी सीता का ध्यान छोड़ करके हम उन्हें लंका में ही छोड़ जाएंगे।
अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रण ठाने और झपट जुट गए पांव पर बड़े बड़े बलवान। अंगद के ऐसे शब्द सुनने के बाद बड़े बड़े बहादुर पैर उठाने के लिए जब जुट गए हैं, लेकिन वो पैर एक विशाल हिमालय की तरह से जमा हुआ था। जो बड़े बड़े बहादुर चिपटे हैं, लेकिन पैर उठाना दूर रहा, एक तिल भी हिला नहीं। तो लिखा, तुलसीदास ने भी लिखा, अरे पुण्य उठी झपट ही सुर आराती, और तरही न की सचरण यही भांति। बड़े बड़े बलवान पैर अंगद का हिलाने के लिए जुट गए हैं, लेकिन एक तिल भी नहीं हिला। पुण्य उठ झपट ही सुर आराती, और तरही न कीस चरण यही भांति, तरही न कीस चरण यही भांति, तरही न कीस। हलचल मच गई, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है कि एक बानर के पैर को नहीं उखाड़ पाया। रावण ने जिस समय आदेश दिया और कहा कि इस बानर को उठा करके समुद्र में फेंक दीजिए, लेकिन वो पैर किसी से नहीं हिला। उसके बाद जब रावण ने देखा कि अब वो पैर किसी से हिल नहीं रहा है, ये बड़ा शक्तिशाली बानर है, बड़ा बलवान है, बहादुर लोग सर झुका करके लौट आए, लेकिन वो पैर नहीं हिला। वो दशा देख के दस कंदर तब उठो तुरंत घबराई। वो दशा देख के दस कंदर तब उठो ददा फैलाई, और सोची मन में नाई रहो है यहाँ पर कोई बलदाई। दशानन रावण ने जब ये दशा देखी कि बड़े बड़े बलवान, उन बलवानों से इसका पैर नहीं हिला, अब तो हार ही हार है। सभा के मध्य में ये बानर हमसे जीत करके जा रहा है, तो रावण को क्रोध आ गया और वो खुद ही अंगद का पैर उठाने के लिए आगे को बढ़ गया। ऐसा ही नहीं, रावण चलता चला गया, तब तो रावण फिर उठा और 20 हाथों को उठा लिया, और जब रावण को बढ़ते देखा पग रामदूत ने हटा लिया। कैसी थी लीला भगवान की। क्रोध में आकर के जिस वक्त वो रावण अंगद का पैर उठाने के लिए आगे को बढ़ा है, लेकिन अंगद ने वो पैर पीछे हटा लिया। तब तो रावण फिर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। तब रावण को बढ़ते देखा पग रामदूत ने हटा लिया।
बात कही, हे विद्वान रावण, हे बलशाली, बोले सेवक के पैरों पर, बोले सेवक के पैरों पर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, बोले क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्या लज्जा खाता है। बताया जिस समय अंगद ने और ये कहा कि शर्म नहीं आई तुम्हें रावण, एक दास के पैर पकड़ने में और वहां श्री राम के पैर पकड़ने में तुम्हें लाज क्यों आ रही? हमारे पैर पकड़ करके तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा, लेकिन हाँ हमारे पैरों को छूने के लिए बढ़ रहे हो। अगर यही हाथ अपने ले जा करके श्री राम के पैरों पर डाल दो तो वो तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे। तो अंगद की ये बात सुने होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास। जिस समय रावण शर्म से पानी पानी हो गया, अंगद के ऐसे वचन सुनने के बाद में श्रोता बंधुओं मंच के पास गिर गया और कहने लगा वो रावण, अंगद तूने जो भी कहा, लेकिन अब हम समझ गए कि तेरी मौत है यहां पर, और जा हट जा भग जा आगे से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा जो फिर न जुबा चलाएगा। रावण कहने लगा कि अब यहां से चले जाओ, अगर दोबारा तुमने जबान चलाई अंगद तो मैं अपनी तलवार चला दूंगा। दूसरी बात एक और है, वो बात यह है कि उन तपसी बच्चों से कह दे और तत्पर हूं मैं रण करने को। वो तपसी बालक जो हैं कह देना, उनसे समझा देना कि हम संधि करने को नहीं युद्ध करने के लिए तैयार है। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूं मैं रण करने को, वे उल्टे पैरों घर जाएं क्यों आए कटने मरने को। जिस समय ये कहा कि हम तैयार हैं, कह देना जाकर के उनसे कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा वो चुपचाप अयोध्या के लिए वापस चले जाएं, क्यों मरने के लिए आए हैं। अंगद कहने लगे, अंगद बोले धन्य है उत्तर ये अनुकूल, मोह से लंका नाथ के अब बरसे हैं फूल। अंगद कहने लगे, महाराज एक बार हम और आपसे यही कहना चाहेंगे, श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूं। अंतिम बार हम तुम्हें समझा रहे हैं, श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूं। यदि रघुराई की शरण गए जीते जी तर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी बेमौत स्वयं मर जाओगे। अंगद बोले अब
समझा करके रावण को, और अंगद वहां से परेशान होकर के श्री राम के पास के लिए चले आए हैं। लेकिन रावण ने अंगद की समझाई हुई बात एक भी नहीं मानी। तो इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार संध्या जब होने लगी, लौटे बाली कुमार। भगवान श्री राम के पास अंगद पहुंच जाते हैं।